हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हम लोगों ने एल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिनॉल की भी केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं आज कुछ कमर्शियली जो इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स होते हैं। इसमें मेन जो है वो मीथेनॉल और इथेनॉल, ये दो हैं। इन्हें इसका जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, इसका अलग से दिया हुआ है कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल। तो हम मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। मीथेनॉल, ठीक। मीथेनॉल सबको मालूम है। मीथेनॉल क्या सूत्र हो जाएगा? CH3OH, ये है मीथेनॉल। मीथेनॉल को हम कास्ट स्प्रिट, कास्ट यानी लकड़ी, है ना, काट स्प्रिट, या हम इसी को कह देते हैं वुड स्प्रिट, ठीक है। पहले इसे लकड़ी के भंजन आसवन मतलब डिस्ट्रक्टिव आसवन, डिस्टिलेशन, है ना। लकड़ी के भंजन आसवन से पहले इसको बनाया जाता था। किस रूप में? औद्योगिक के मतलब बनाने के लिए। तो लकड़ी के भंजन आसवन से पहले इसे बनाया जाता था। तो जब भंजन आसवन किया जाता था ना, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता था, तो एक चीज मिलता था जिसको हम बोलते हैं लिग्निक अम्ल, ठीक है। क्या मिलता था हमको? पायरोलिग्निक अम्ल। ये पायरोलिग्निक अम्ल जो है, ये वास्तव में किसका मिश्रण है? इसमें एसिटिक अम्ल होता था, इसमें कीटोन है, एसीटोन, है ना, एसीटोन है, वाटर है, इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर होता था। इसके कुछ परसेंटेज हैं, तो इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर होता था, है ना, पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, पायरोलिग्नियस एसिड, पायरोलिग्नियस अम्ल, ये मिलता था, ठीक है। और फिर हम इससे क्या करते थे? इससे फिर हम प्राप्त करते थे मेथेनॉल। लेकिन अभी हम लोग मेथेनॉल ऐसे नहीं बनाते। हम क्या करते हैं? हम कराते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी? उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनन या कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, या इसी को हम क्या कह देंगे? रिडक्शन। कहीं कहीं पर रिडक्शन या अपचयन लिखा हुआ है, ठीक है। हम कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी हमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए। तो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग लेते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या क्या ले लेते हैं हम? जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा आजकल हम क्या बना रहे हैं? मीथेनॉल बना रहे हैं। पहले हम बनाते थे पायरोलिग्नियस एसिड से, या ये कह लीजिए कि वुड के आसवन से, है ना, भंजन आसवन से। लेकिन आजकल हम इससे बना रहे हैं। तो चलिए अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये किस किस तरह से बनेगा, है ना। इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, ये हो गया
अब हम इसको मिटा के इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। हम लिए, क्या लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या क्या लिए कैटेलिस्ट के रूप में, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। और ये खास बात होती है कि इसका ताप और दाब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लगभग 200 से 300 वायुमंडलीय दाब रहता है, और लगभग ये 573 केल्विन जो है वो ताप होता है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हो जाता है हमें, CH3OH यानी कि मीथेनॉल। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हम इसे वाटर गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये वाटर गैस के रूप में भी रहता है। तो कई बार अब वो वाटर गैस से भी बता देता है कि वाटर गैस से मीथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये मीथेनॉल के बनाने की विधियां हैं। अब इसकी बहुत सारे उपयोग दिया हुआ है कि मीथेनॉल क्या है, अत्यंत विषैली गैस होती है। यदि मान लो वो थोड़ी मात्रा में यदि वो सूंघ लें तो बेहोश तक हो सकते हैं, आंखों पे आ जाए तो अंधापन भी आ सकता है, और ज़्यादा मात्रा में यदि इसका सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वास्तव में क्या होता है कि जब अल्कोहल, जो पीने वाली अल्कोहल है, यानी पीते हम क्या हैं, हम नहीं, यानी जो पिया जाता है इथेनॉल। लेकिन यदि इसके डिस्टिलेशन में थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रेशर यानी परिस्थितियों में जरा सा भी कोई मतलब इधर उधर हो जाए, तो ये इथेनॉल की जगह मीथेनॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, और दोनों दिखने में एक से होते हैं। तो इसी को हम जहरीली शराब कह देते हैं। वास्तव में कोई जहरीली शराब जानबूझ के बना के और लोगों को पिलाया नहीं जाता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के समय जब वो बनता है तब थोड़ी सी उनकी जो ये तीर के निशान के ऊपर लिखी हुई हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने की जो परिस्थितियां हैं, वो यदि थोड़ी भी बदल जाएं तो इथेनॉल की जगह मीथेनॉल बनने लग जाता है, और वही शराब के रूप में बिक जाता है और पी लेते हैं। फिर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो ये मीथेनॉल जो है वो बहुत ही विषैला होता है और बहुत ही नुकसानदायक होता है, उससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इसका उपयोग विलायक के रूप में और पेंट जो पुताई करते हैं तो वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा मिथेनॉल का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मिथेनॉल है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम कमर्शियली जो इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है उसमें हम इथेनॉल पढ़ते हैं। इथेनॉल यही है शराब जिसको पी जाती है, और इसको जो बनाने की विधि है, ये एक जो मेन है वो है किण्वन, या इसको हम फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा हम बनाते हैं। और ये फर्मेंटेशन की क्रिया देखिए, किण्वन क्या होता है, जैसे ब्रेड वगैरह जो बनाया जाता है, ये किसी चीज को किसी एंजाइम के द्वारा ईस्ट वगैरह मिला के उसका हम जो है सड़ाने की वास्तव में ये प्रोसेस है। तो ये जो किण्वन या फर्मेंटेशन है ये बनाई जाती, मतलब किया जाता है। किस पर किया जाता है, ये शीरा। अब आप समझेंगे शीरा क्या है। देखिए, जब गन्ना होता है ना, गन्ने का रस निकाल कर जो बूंच यानी जो बच जाता है, और उसको फिर पानी में डालते हैं, और फिर जो वो एक लिक्विड तैयार होता है उसको हम शीरा कहते हैं। और नहीं तो कई सारे जो फ्रूट्स होते हैं, अंगूर वगैरह है, उन सब से जो है वो एथिल अल्कोहल बनाई जा सकती है। तो ये फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा बनती है। और इस फर्मेंटेशन में दो
जो है वो एंजाइम काम करते हैं। एक है इनवर्टेज और एक है जाइमेज। ये दो आप याद रखिए, ये दो एंजाइम जो है ये काम करता है और ये ईस्ट के द्वारा होता है। वास्तव में क्या करते हैं, जो कमर्शियली जो है वो बनाते हैं, वो अंगूर जब बहुत ज़्यादा मतलब पुराना हो जाए तो उसके अंदर जो है वो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और उसके जो ऊपरी सतह है, उन ऊपरी सतह पर ईस्ट जो है वो आ जाता है और उसको हम क्या करते हैं, फिर वायु की अनुपस्थिति में, यानी वहाँ पर एयर नहीं होना चाहिए, अगर वायु रहेगा तो वो मतलब टेस्ट उसका बेकार हो जाता है, किसका, इथेनॉल का। तो वायु की अनुपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तब ये जो है वो इथेनॉल प्राप्त होता है। तो दो एंजाइम लगे, कौन कौन से, इनवर्टेज और जाइमेज एंजाइम लगते हैं। अब देखिए कि हम शीरा वास्तव में क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज कैसे मिलता है हमको, सबको ग्लूकोज का तो आपको याद है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, है ना। यदि दो अणु ग्लूकोज के C6H12O6 दो अणु को जोड़ दें, अगर जोड़ते हैं तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, C के 6 दूनी 12 और हाइड्रोजन के 12 दूनी 24, 12 और 12 24, ऑक्सीजन का कितना मिल जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। और यदि हम इसमें से एक पानी का अणु निकाल दें, पानी का अणु निकाल दीजिए, तो चलिए सामने ही लिख लेते हैं, पानी का अणु H2O, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन 12 में से एक गया तो ऑक्सीजन कितना बचा, 11। ये 24 में से 2 गया तो हाइड्रोजन कितने बचे, 22 और कार्बन कितना है, 12। तो ये है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो हम क्या किए, अगर हमें याद नहीं है तो दो ग्लूकोज का तो सबको याद रहता है, ग्लूकोज का ये एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ लिए, उसमें से एक पानी का अणु निकाल लिए तो हमें मिल गया सुक्रोज। तो वास्तव में ये सुक्रोज से ही क्या बनने वाला है, इथेनॉल, ठीक। तो अब हम सुक्रोज ले लेते हैं, क्या बना था अपना, सी यहाँ पर कितना था, C12H22O11, ठीक। और इसका वास्तव में जल अपघटन ही होता है H2O और ये एंजाइम होता है इनवर्टेज एंजाइम, और इसकी उपस्थिति में जो उल्टा रिएक्शन, यानी क्या होगा, C6H12O6 के दो अणु मिल जाते हैं, C6H12O6 के दो अणु, एक रहता है ग्लूकोज और एक रहता है फ्रक्टोज। वास्तव में ये एक दूसरे के ही रूप हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक, पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये जो आपको C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिला है, ये वास्तव में अब ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये C2H5OH और प्लस CO2 निकलती है। देखिए फर्मेंटेशन कहीं पर भी हो, बहुत ज़्यादा गैस के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, आप भी देखिए घर में अगर आपके कोई चीज़ सड़े थोड़ा सा तो आप देखेंगे उसमें से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये हमको क्या प्राप्त हो गया है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ये मिल गया। वास्तव में इथेनॉल जो है ये बहुत सारी चीज़ों के संश्लेषण में, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रसायन में इथेनॉल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और साथ में विलायक के रूप में भी काम करता है। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर और पढ़ेंगे, वो है विकृतीकरण, एल्कोहल का विकृतीकरण। देखिए जो आपको आ सकता है वही चीज़ें, ये मिटा दें क्या, वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो एल्कोहल का विकृतीकरण क्यों करना है और कैसे करते हैं ये भी समझिए। एल्कोहल का विकृतीकरण
करण, ठीक है। विकृतीकरण, विकृति इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टॉर्शन, है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ एल्कोहल। विकृतीकरण हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा हम कॉपर सल्फेट, यानी जो एल्कोहल है उसमें हम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं और साथ में हम मिला देते हैं पिरिडीन, पिरिडीन। इससे क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट के कारण उसका रंग बदल जाता है और पिरिडीन के कारण उसमें दुर्गंध सी आने लगती है, तो वो अल्कोहल यानी पीने लायक नहीं रहता है। तो यही कहलाता है अल्कोहल का विकृतीकरण, है ना। तो पीने के लिए हम उसको अयोग्य बना देते हैं कुल मिला के, तो ये हो जाता है विकृतीकरण। तो इस तरह से आज जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल कौन कौन से, मीथेनॉल और इथेनॉल, इसकी हमने बनाने की विधियां पढ़े, कुछ गुण पढ़े और कुछ उपयोग पढ़े। तो आशा है कि आपको पढ़ाई अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो बस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।